नमस्कार, पुण्यश्लोक भाई शो में आज हम देखा कि युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या अपने कक्ष में बातें कर रहे होते हैं और देवी अहिल्या ने बताना चाहती है वो कितना प्यार करती है उनसे, कितना प्रेम करती है, मगर फिर भी मजबूरीवश जिस वक्त युवराज खंडेराव इतनी मुश्किल में थे, देवी अहिल्या कुछ नहीं कर सकती थी और उन्हें मालवा के उत्थान के लिए मल्हार राव सूबेदार जी कहने के बाद में अपने काम को, यानी कि जो वस्त्र उद्योग है उसको महत्व देना पड़ा और उस काम को संभालना पड़ा। युवराज खंडेराव कहते हैं कोई बात नहीं, मैं भी कभी नहीं चाहता कि तुम हमेशा मेरे लिए पूजा प्रार्थना ही करते रहो, और मैंने तो ये इसलिए ही कहा था कि जीतना तो मुझे था ही, क्योंकि तुम्हारा विश्वास है, मैं जानता हूँ। पूजा पाठ अलग चीज़ है, मगर विश्वास भी एक अलग चीज़ है, और मैं जीत जाऊँगा, मुझे पता था तुम्हें विश्वास है। और बाबा साहेब जब साथ में हैं तो फिर घबराने की कोई बात ही नहीं थी। जब बाबा साहेब मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं तो भला तुम्हारी चिंता किस कारण। फिर वो कहती हैं, और देखिए ना, आई साहेब भी तो वस्त्र उद्योग के उद्घाटन के लिए नहीं आना चाहती, और मैं नहीं करूँगी, उद्घाटन नहीं होगा यदि वो नहीं आएंगी तो। तब युवराज खंडेराव कहते हैं, मैं हूँ ना, मैं उन्हें मना लूँगा, समझा दूंगा। देखो, बेशक बाबा साहेब की बात न माने, तुम्हारी बात न माने, मगर गौतम भाई साहेब मेरी बात अवश्य मानेंगी और मैं उन्हें मना लूँगा। युवराज कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम यही चाहती हो ना कि उद्घाटन में सारे आएँ, सभी हों तो सभी होंगे। फिर देवी अहिल्या कहती हैं कि आप कितना समझते हैं मुझे, और युवराज वहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं चलो, आखिर आई साहब को मनाना भी तो है। फिर देवी अहिल्या सोचती रहती है पीछे पीछे कि आखिर युवराज को मैं बड़े अच्छे से समझती हूँ, जानती हूँ, या फिर जानती ही नहीं। क्योंकि वो कहती है मन ही मन कि उन्हें बहुत डर लगता है कई बार युवराज के इस धूप छाँव वाले बर्ताव को देख करके। फिर देवी अहिल्या वहाँ जाए, युवराज वहाँ पहुँचे उससे पहले जो मल्हार राव सूबेदार जी वो समझा रहे होते हैं गौतम भाई साहब को कि गौतमा भाई साहब, तुम्हारे पास तुम्हारी बहू रानी आना चाहती थी, मगर मैंने ही रोका, मैंने ही उसे वहाँ भेजा कि तुम्हारा कर्तव्य वो है, उसे निभाओ। और वो तो बल्कि अपनी सासू बाई को दुखी देख करके उसे साथ देने के लिए आ रही थी, मैंने फिर उसे रोका, मना किया तो वहाँ चली गई, अपने आप से नहीं गई है। उसे भी दुख था, उसका भी पति मुश्किल में था। तब वो कहती हैं, वो यही तो बात है, उसने कहा आपने मान लिया, आपने कहा उसने मान लिया। असल बात यही है कि वो जानती है कि आपसे उसके मन की बात कैसे कहलवानी है, और फिर वो वही करती है जो उसे करना होता है। आपको लगता है कि आपने जो कहा वही कर रही है। वो कहती हैं अब अहिल्या की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। तभी युवराज आ जाते हैं, वो कहते हैं बेशक मान लिया कि प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं, मगर अहिल्या बदली है, हम तो नहीं बदले, हमारा रिश्ता तो नहीं बदला। वो आज भी हमारी वही अहिल्या है, वही रिश्ता है उसके साथ में। तो फिर हमें उस रिश्ते की खातिर वहाँ जाना चाहिए, आप ही चलिए। मगर वो तो मेरी सरकार मना कर देती है, वो कहती है मैं नहीं आऊँगी। युवराज मनाते हैं उन्हें, कहती है मैं नहीं आऊँगी। देवी अहिल्या आ जाती है, कहती है आप नहीं आएंगी, वो कहती है नहीं आऊँगी, उद्घाटन के लिए बिल्कुल नहीं आऊँगी। फिर वो कहती हैं देवी अहिल्या, ठीक है, मैं तुको जी भाजी को बोल देती हूँ कि सभी लोगों को मना कर देंगे कि आज उद्घाटन नहीं होगा। फिर वो कहती है अच्छा, मतलब कि मुझे सबके सामने बुरी बनाना चाहती हो कि मैं नहीं आ रही इसलिए उद्घाटन नहीं हो रहा, मेरे कारण नहीं हो रहा। तो वो कहती नहीं सासू भाई, ऐसा नहीं है, देखिए आप मेरे लिए सब कुछ है, यदि आप वहाँ आएंगी, और आपके लिए ही तो है वो, बचपन से लेकर के अभी तक मेरी साड़ी वस्त्र जो भी है गहने सभी आप ही तय करते आई हैं, और मुझे आपकी पसंद पर ही भरोसा है। मैं वहाँ कोई गड़बड़ कर दूंगी तो, मुझे कोई रंग का चुनाव करना नहीं आया तो, मैं तो शुरुआत से यही चाहती थी कि इस काम में आप अपना जो है सहयोग दें, आशीर्वाद दें, और आप ही देखेंगी कि कौन सा रंग चुना जाएगा, कौन सा डिज़ाइन चुना जाएगा, सब आपकी पसंद के हिसाब से ही होगा। फिर गौतम भाई साहब तैयार हो जाती हैं और कहती तुम लोग जाओ सभी यहाँ से बाहर। वो हैरानी व्यक्त करते हैं मल्हार रसूलदार जी। फिर वो कहती मुझे तैयार होना है। सभी लोग बाहर चले जाते हैं। गौतम भाई सरकार भी खुश होती है, देवी अहिल्या भी खुश होती है, और युवराज भी खुश होते हैं, सभी खुश होते हैं। फिर क्या होता है, और फिर दिखाते हैं चौसर खेला जा रहा होता है रकमा बाई और द्वारका बाई साहिब के बीच में। तभी आ जाते हैं गुन्नू जी और यमुना बाई। तब वो कहती हैं कि आइए जावेद साहब, और क्या, और बात कहती हैं कि रकमा भाई अब आप जाइए, हमें थोड़ी बात करनी है, हम इस खेल को कल खेलेंगे। फिर क्या होता है, रकमा बाई अपना समूह बना के सोच के बेचारी क्या कर सकती थी, जाती है और मन ही मन कहती है कि हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, जिसका जब मन किया, जब काम हो हमें बुला लेता है, और जब काम निकल जाए तो फेंक देता है। और किसी को क्या दोष दूँ मैं, जब मेरे पति ही सम्मान प्राप्त करना नहीं चाहते तो। फिर द्वारकाबाई साहिब गुनु जी से कहती हैं कि जो षड्यंत्र वहाँ हुआ, जो विश्वासघात हुआ, किसी ने खबर दी मीरमणि खान को, तो वो कहते हैं हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। वो कहती है मैं नहीं कहती कि आपने किया है, क्योंकि आप और आपके बाबा साहेब पहले से बहुत कुछ करते आए हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप दुश्मन मानते हैं युवराज खंडेराव को, और कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि ये भी मानती हूँ कि उसकी जान को जोखिम में तो आप नहीं डालेंगे, मगर फिर भी हो सकता है कोई आपका ऐसा साथी हो जो गद्दारी कर रहा हो, क्योंकि आपके
मंसूबे तो वो जानता ही है ना, इसलिए हो सकता है तो थोड़े सावधान रहिए। और अब यदि थोड़ी सी भी शंका हुई, थोड़ा भी संदेह हुआ खंडेराव को आपके ऊपर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करें, युवराज खंडेराव को अपना बना लें और इस तरीके से काम करें कि यदि आपके खिलाफ सबूत भी मिल जाए, कोई गवाह मिल जाए, तब भी युवराज खंडेराव उसकी बात न माने, गवाह की तरफ, सबूत की तरफ ना देखे, आपको सही ही ठहराए। और इसके लिए आपको पहले की तरह दोस्ती करनी होगी और युवराज खंडेराव को अपने भरोसे में लेना होगा। फिर जो चाहें हम युवराज खंडेराव से करवा सकते हैं। अब गुंजू जी तैयार हो जाते हैं, कहते हैं जो चाहें। वो कहते हैं हाँ, तो आपको अपने जो रिश्ता है जीजा और साले वाला, उसको बढ़ाना होगा, उसमें जान फूकनी होगी। बेशक आपको थोड़ा झुकना पड़े तो झुक जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है, फिर दिखाते हैं। सभी लोग पहुंच जाते हैं, महल के सभी लोग और गांव के सभी लोग। कहाँ? कार्यशाला में। कार्यशाला का स्थान बदल दिया जाता है, मगर देवी अहिल्या कहती है स्थान तो बदल दिया गया है, मगर हमारा जो सामान है, जो उद्देश्य है, वो महत्वपूर्ण है, इसलिए इस जगह पर अब हम काम किया करेंगे। और सूबेदार जी कहते हैं देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव से कि आप लोग आरंभ कीजिए, पूजा कीजिए, क्योंकि अहिल्या तुमने ही ये सारा बीड़ा उठाया है, शुरुआत तुमने ही की है और तुम ही बहुत मुश्किलों के बाद में इस काम को यहाँ तक लेकर के आई हो, तो तुम्हारे हाथों उद्घाटन होगा, तुम ही पूजा करो। तो वो कहती है नहीं, मैं इस मतलब मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आप बुरा ना माने तो। मैं चाहती हूँ कोई ऐसी महिला के हाथों उद्घाटन हो, उसके हाथों पूजा हो, जिसका हम सभी सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस काम के लिए, उसका आशीर्वाद यदि मिल जाए तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। और वो कौन होते हैं? वो कहती हैं मेरी आई, ससु आई, आइए ना। और सासू कहती मैं कैसे? वो कहती आप ही करेंगी। आप जब साथ देंगी तो नया जोश जाग जाएगा सभी महिलाओं में, सभी बहनों में, और आप तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत सदैव रही ही हैं। फिर युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या की जगह मल्हार राव सूबेदार जी और गौतमबाई सरकार पूजा करती हैं। उद्घाटन हो जाता है, सभी अंदर आते हैं और एक एक चीज़ को देखते हैं। गौतमबाई सरकार बहुत खुश होती है, घर वाले सभी खुश होते हैं और द्वारकाबाई और रखमाबाई एक तरफ कोने में खड़ी खड़ी देख रही होती हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। और फिर महल में युवराज खंडेराव मृदंग बजा रहे होते हैं, मगन होते हैं, आंखें बंद किए हुए, बस पूरा दिल लगा रखा होता है, ध्यान कहाँ होता है? सिर्फ मृदंग में होता है। और तभी आ जाते हैं गुन्नू जी और अपनी तलवार युवराज खंडेराव के कदमों में रख देते हैं। युवराज कहते हैं ये क्या कर रहे हैं आप? और उठते हैं, तलवार उनको उनकी वापस देते हैं, कहते हैं आपकी आंखों में आंसू भी, देखिए बताइए, मेरी उत्सुकता और मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। तो वो कहते हैं तो क्या करूँ, बरसों से तलवार मेरे पास है, जब से सैनिक बना था तब से मेरे साथ हैं। फिर मेरी वीरता, मेरा साहस और मेरी तलवारबाजी को देख करके बहुत कम उम्र में मल्हार राव सूबेदार जी ने मुझे सेनापति बना दिया, मगर ये तलवार अब मैं अपने पास नहीं रखना चाहता। ये मेरी जान है, मगर इसीलिए आंखों में आंसू है और मैंने बहुत मतलब कि अपना दिल को समझा करके तुम्हारे कदमों में इसको रखना चाहा है, तो तुम ये जिम्मेदारी मुझसे वापस ले लो।